भगवती सूत्र का प्रथम खंड, इसका हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत कल हमने चर्चा की थी मंगल पद की। भगवती सूत्र के प्रारंभ में मंगल पद दिया गया है, तो मंगल कितने हैं उसकी हमने चर्चा की थी। 3 प्रकार के मंगल होते हैं, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। इसके अतिरिक्त हमने और भी कई बातों की चर्चा की थी, जिसको अगर सुनना हो, वीडियो भी अपलोड है, वो वापस सुन सकते हैं। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। तेणम कालेणम तेणम समएणम राय गीहे नामम नयरे वत्था वन्नो। तेणम कालेणम, उस काल और उस समय में राजगृह नाम का नगर था। नगर का वर्णन। उस काल और उस समय से मतलब क्या है? काल और समय में ऐसे देखे तो समय और काल दोनों एक ही है, लेकिन काल और समय दो शब्द दे दिया। समय आदि को काल कहा जाता है। निमेष के असंख्यात भाग को समय कहते हैं। समय आदि को काल कहा जाता है और निमेष के असंख्यात भाग को समय कहा जाता है। और ये जो काल होता है उसके अंतर्गत समय टोटली आ जाता है। पास्ट में जितना भी समय बीत गया वो सब काल में आता है। पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट में भी जो समय चल रहा है वो सब के सब वो काल के अंतर्गत आता है। समय सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। तो समय, उसके बाद होता है अलग अलग समय की भी डिवीजन किए हैं। जैसे एक समय होता है वो अविभाज्य काल होता है, फिर आवलिका होती है, फिर क्षुल्क होता है, और उसके बाद जैसे प्राण होता है, स्तोक होता है, और लव होता है, मुहूर्त, फिर दिन, दिन के बाद पक्ष आता है, फिर मास आता है, एक महीना होता है, उसके बाद जैसे 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, फिर 1 वर्ष हो जाता है। फिर ऐसे करते करते 5 वर्ष का एक युग हो जाता है। फिर ऐसे करते करते लाखों वर्ष हो जाते हैं। फिर पल्योपम, सागरोपम, ये सारे क्या है? समय है। तो समय बहुत बड़ा होता है, मैंने तो समय धीरे धीरे करते करते वो क्या है, इतना बड़ा जो पीरियड बन जाता है उसको हम बोलते हैं काल। तो काल क्या है? प्रलंब कालखंड का, और समय है वो निश्चित कालावधि का सूचक है। ऐसे तो देखे तो समय और काल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि समय ही काल होता है, तो काल आदि को ही समय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर बताया है। ये काल से तात्पर्य है ये प्रलंब कालखंड, यानी लंबा जो टाइम बीत गया वो है कालखंड, माने वो है काल। और निश्चित जो अवधि है, फिक्स टाइम है, वो है समय। तो क्योंकि भगवान महावीर स्वामी अवसर पीढ़ी काल के चौथे आर्य में जन्मे थे, चौथे आर्य के भी एंड में। तो यहाँ पे बताया है क्योंकि अवसर पीढ़ी काल का टाइम तो बहुत बड़ा है, तो पूरे अवसर पीढ़ी काल में तो भगवान महावीर स्वामी नहीं थे, तो वो कौन से टाइम में थे और किस समय ये बात बोली गई? तो कहा गया कि अवसर पीढ़ी काल के चतुर्थ आरा का जो बोध होता है वो तो काल के माध्यम से होता है। ये काल किसका हमें संदेश देता है, कितना किसका संकेत करता है? वर्तमान अवसर पीढ़ी के चौथी आर्य का। और जो समय है वो उस कालखंड का बोध होता है उससे कि जिस समय भगवान महावीर ने प्रवचन किया था वो है समय। यह समय से मतलब है अवसर पीढ़ी काल में भगवान महावीर स्वामी हुए थे। वो कब हुए थे? चौथे आर्य में हुए थे। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया था? प्रवचन किया था। वो जिस समय अवसर पीढ़ी काल का चौथा आरा चल रहा था उस समय भगवान महावीर ने, जिस समय भगवान महावीर स्वामी हुए उस समय उन्होंने प्रवचन किया था। तो काल का मतलब है बहुत लंबा पीरियड, और समय का मतलब है वो फिक्स टाइम बता रहे कि किस समय, कि जिस समय भगवान महावीर स्वामी अवसर पीढ़ी काल के चौथे आर्य में हुए थे उस समय वो प्रवचन किया था, वो निश्चित समय बताया, वो हो गया समय। और जो लंबा टाइम बताया वो हो गया काल। ऐसे संस्कृत में परिभाषा है काल समयादि, समय आदि को काल कहा जाता है। जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है
अविभाज्य समय, जिसका हम विभाज्य जिसका हम भेद नहीं कर सकते हैं, उसको समय कहा जाता है। तो आपको समय और काल में जो डिफरेंस है वो शायद समझ में आ गया होगा। यह जो काल और समय है, उनको हम नए से भी समझ सकते हैं, संभिरूढ़ नए से। क्योंकि संभिरूढ़ नए का मतलब क्या होता है? वो कहता है कि जितने भी एकार्थक अर्थ होते हैं, जैसे बोलते हैं हम पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द के भी सबके एक जैसी मीनिंग नहीं होते हैं, सबके अपने अपने मीनिंग होते हैं। जैसे काल का भी अलग मीनिंग है, समय का भी अलग मीनिंग है। सभी शब्द स्वतंत्र हैं, सभी के अर्थ स्वतंत्र हैं। ऐसा वो कौन बोलता है? समभिरूढ़ नय बोलता है। तो समभिरूढ़ नय की दृष्टि से कोई भी दो शब्द एकार्थक नहीं होते, प्रत्येक शब्द का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। एक अर्थ को बताने के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग आगम संरचना की एक शैली है। मतलब बताया है कि संभिरूढ़ ने क्या बोलता है कि कोई भी जो शब्द होता है एकार्थक, कोई भी दो शब्द एकार्थक नहीं होते, नहीं दोनों के एक अर्थ नहीं होते हैं, यानी अलग अलग मीनिंग होते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसलिए एक अर्थ को बताने के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ये आगम संरचना की, आगम में आगम की ये शैली है। एक शब्द को बताने के लिए उसके बराबर के दूसरे दूसरे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अब काल को बताना है तो उसके साथ साथ समय को भी इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है कि राजगृह नाम का नगर था। इसमें बताया ना, सूत्र में बताया कि राजगृह नाम का नगर था। पहले तो बताया काल और समय। तो काल में काल किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है, इसको हमने जाना। ये आपको प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब राजगृह, तो राजगृह क्या थी? तेणम कालेणम तेणम समयणम रायगृह नामी नहरे होता। उस समय और उस काल यानी उस काल यानी अवसर पीढ़ी काल के चौथे आर्य में, उस समय यानी भगवान महावीर स्वामी जिस समय थे, उस समय राजगृह नाम की नगरी थी। तो राजगृह नाम की जो नगरी थी, तो राजगृह आज भी क्या है? राजगृह नाम की नगरी है, उसको राजगीर से पहचाना जाता है। आज राजगृह नहीं कहते, राजगीर कहते हैं। और राजगृह में भगवान महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा चातुर्मास किए थे, सबसे ज्यादा, यानी 14 चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी ने किए थे। कहाँ पे किए थे? राजगृह नगरी में किए थे। तो ये आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने राजगृह में कितने चातुर्मास किए थे। आप बता सकते हैं कि राजगृह में भगवान महावीर स्वामी ने 14 चातुर्मास किए थे। और वर्तमान समय में राजगृह का नाम क्या है? राजगीर है। वर्तमान समय में राजगृह का नाम क्या है? राजगीर है। ये भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न और भी आपको इसमें से पूछ सकते हैं कि आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने अर्थबोध के लिए कम से कम कितने नयों को माना है? आचार्य सिद्ध सेन ने अर्थबोध यानी मीनिंग को जानने के लिए, अगर किसी हमें शब्द का मीनिंग समझना है, उनके लिए कम से कम 8 बातें चाहिए। कौन कौन सी चाहिए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर्याय, देश, संयोग और भेद। इन 8 नयों को अनिवार्य माना है। यानी किसी भी वस्तु को जानना है, वो हम जानेंगे कि द्रव्य क्या है, इसमें वो कौन से क्षेत्र का है, वो कौन से काल मतलब किस समय हुआ था, इसका भाव यानी स्वरूप क्या है, इसकी पर्याय क्या है, कौन से देश में हुआ था, किसके संयोग से हुआ था, उनका भेद यानी वो अलग कैसे हो सकता है। ये 8 नयों को अनिवार्य माना गया है। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने ऐसे बताया है कि यदि किसी भी मीनिंग को हमें समझना है तो कम से कम ये 8 बातें जरूरी है। वर्णवाची आलापक। 2500 पहले लेखन की प्रणाली बहुत कम प्रचलित थी। यानी भगवान महावीर के टाइम तो लेखन की परंपरा थी नहीं, मौखिक परंपरा थी, क्योंकि एक दूसरे से सुन करके वो सीखते थे। लेकिन ये जो लेखन की परंपरा है वो कब चली?
आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, लेखन की परंपरा कब चली? तो मध्य काल में लेखन की पद्धति चली, इससे पहले नहीं थी। किंतु हस्तलेखन का कार्य बहुत जटिल था। ये हाथ से लिखने का कार्य था, बहुत ही कठिन था। तो ग्रंथ गौरव से बचने तथा लेखन की सुविधा की दृष्टि से सूत्र शैली का विकास हुआ। क्योंकि हाथ से लिखना बहुत कठिन था उस समय, तो लिखने के लिए पेपर भी नहीं थे, ताड़पत्र पे लिखा जाता था। और बाद में देवर्षि गणित समाज श्रमण ने पुस्तक का रूप दिया। इससे पहले पुस्तक भी नहीं लिखी जाती थी। तो देवर्षि गणित समाज श्रमण को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने पुस्तक के रूप में लेखन लिखा, जिसके कारण आज हमारे पास आगम उपलब्ध है। यदि देवर्षि गणित समाज श्रमण नहीं लिखते तो आज हमारे पास पता नहीं आगम होते या नहीं। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं देवर्षि गणित समाज श्रवण को, क्योंकि पहले सब ताड़पत्र पे लिखते थे। ताड़पत्र तो लंबे समय तक चलते नहीं थे, कभी सड़ जाते, कभी टूट जाते। ऐसा होने से काफी आगम का भी लोप हो गया, काफी काफी पाठ का लोप हो गया है। ऐसे भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न थे, लेकिन वर्तमान समय में 36,000 प्रश्न पूर्ण रूप से मिलते नहीं है, क्योंकि बीच बीच में अकाल भी पड़े, उसके कारण भी आगम काफी लोप हो गया। फिर भी आज भी हमारे पास जो भी है वो काफी उपलब्ध है। तो ग्रंथ गौरव से बचने, ग्रंथ गौरव ने ग्रंथ का विस्तार न हो, उससे बचने के लिए, लेखन की सुविधा के लिए सूत्र शैली को अपनाया गया। क्योंकि सूत्र होता है वो हमेशा संक्षेप में बात करता है, तो संक्षेप में बात लिखी जाए ताकि बड़ा ग्रंथ न हो। क्योंकि यदि ज्यादा पेज हो जाएगा तो बुक भी भारी हो जाएगी, और लंबी बुक होती है, ज्यादा पेज होते हैं पढ़ने के, तो व्यक्ति जल्दी से पढ़ता भी नहीं है। तो सूत्र शैली का विकास हुआ, यानी ग्रंथ का विस्तार न हो, उसके लिए सूत्र शैली का विकास हुआ। वर्णक उसी का प्रतीक है। इस पद के द्वारा अनपेक्षित वर्णन से बचा जा सकता है। बार बार आएगा वन्नो वन्नो, यानी औपातिक के समान या प्रश्न व्याकरण के समान। ये वन्नो यानी बार बार एक जैसा पाठ आता है, तो बार बार वो रिपीट नहीं करके उसी स्थान पर आ जाएगा वन्नो, यानी वर्णक। इस पद के द्वारा भी अनपेक्षित, यानी जो जरूरत नहीं है उनका वर्णन जो है उससे भी बच सकते हैं। ओवायम की रचना इसी उद्देश्य से हुई थी। जो औपातिक सूत्र है, ओवायम का मतलब है औपातिक सूत्र है, इसकी रचना भी इसी उद्देश्य से हुई थी कि ज्यादा विस्तार न हो। इसलिए बार बार कई स्थान पे आता है औपातिक के समान, औपातिक के समान। ये पहले जो लिखा गया है उसके बाद दूसरा आगम लिखते हैं, तो पहले आगम में जो लिख दिया उसके समान वो कह देते हैं। यानी हमें उस पाठ को वहां देखना चाहिए। उसमें नगर, उद्यान, राजा आदि के वर्णन प्राप्त है औपातिक सूत्र में। तो प्रस्तुत आगम में अनेक स्थानों पर वन्नों का प्रयोग किया गया है। यानी जो ये भगवती सूत्र है, इसमें भी कितने स्थानों पर ये आपको देखने को मिलेगा वन्नो वन्नो, यानी उसके समान वर्णन है, प्रश्न व्याकरण के समान या औपातिक सूत्र के समान वर्णन है। तो वर्णन को भी शैलीगत माना जा सकता है। सभी नगर और सभी चैत्य एक जैसे नहीं होते। जैसे काव्यानुशासन में कभी समय सत्य होता है, उसके अनुसार जलाशय मात्र में कमल का वर्णन किया जा सकता है। इसी प्रकार नगर आदि का वर्णन रचना शैलीगत सत्य है। इसलिए प्रत्येक नगर के साथ इस वर्णन की आयोजना की जा सकती है। यानी जहाँ जलाशय होगा वहां कमल होगा, ये सत्य है। इसी प्रकार जहाँ नगर होगा वहां अमुक अमुक चीजें होती है, वो फिक्स होती है। ये रचना शैलीगत, रचना की दृष्टि से ये भी सत्य है। इसीलिए प्रत्येक नगर के साथ इस वर्ण की आयोजना की जा सकती है। तत्क्षणम राय गिहस्य नगरस्य बहिया उत्तरपुरी थिमे दिशि भागे गुणशीले नामम से होता। उस राजगृह नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में गुणशीलक नाम का चैत्य था। वो चैत्य का नाम था गुणशीलक नाम का चैत्य। आपको पूछ सकते प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगरी में विराजे थे, उस समय कौन सा चैत्य में विराजे थे? गुणशीलक नाम के चैत्य में वो विराजे थे। और चैत्य के बहुत सारी मीनिंग है, तो चैत्य के बहुत सारे मीनिंग है। चैत्य को ये सारे पर्यायवाची नाम है।
चैत्य को मंदिर भी कह सकते हैं, यज्ञशाला भी, धर्मस्थान भी कह सकते हैं, वेदिका भी कह सकते हैं, और प्रतिबिंब, उदुम्बर, ये बहुत सारे नाम हैं, ये पर्यायवाची नाम है। इसको भी कुछ आप याद कर लेंगे तो चैत्य के लिए कौन कौन से पर्यायवाची नाम आते वो भी आपको पूछ सकते हैं। और आगम साहित्य में ये अनेक स्थानों में प्रयुक्त हुआ है, चैत्य शब्द जिसके विभिन्न अर्थ आगम के व्याख्या ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। यानी इसके चैत्य शब्द के अनेक अर्थ आगम के जो व्याख्या ग्रंथ है उसमें भी मिलते हैं। व्यंतर का आयतन, यानी चैत्य का एक मीनिंग है व्यंतर का आयतन, यानी व्यंतर का आयतन का मतलब रहने का स्थान, उसको भी चैत्य कहा गया है। इष्ट देवता की प्रतिमा, उसको भी चैत्य कहा गया है। इष्ट देवता की प्रतिमा के लिए भी चैत्य शब्द का प्रयोग होता है, और उद्यान के लिए भी चैत्य शब्द का प्रयोग होता है। चित्त को आह्लादित करने वाला, उनके लिए भी चैत्य शब्द का प्रयोग होता है। और इष्ट देवता का आयतन, यहाँ पर भी चैत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पन्ना वागरणाइम में चै अट्ठे पाठ प्राप्त होता है, जो प्रश्न व्याकरण है उसमें चै अट्ठे पाठ प्राप्त होता है। श्रीमद जयाचार्य ने यहाँ प्रयुक्त चेयम शब्द के दो अर्थ किए हैं। आपको प्रश्न पूछ सकते कि श्रीमद जयाचार्य जो तेरापन धर्म संघ चतुर्थ आचार्य थे, उन्होंने चेय शब्द के दो अर्थ बताए हैं, पहला ज्ञान और दूसरा केवली। चेय शब्द का ज्ञान भी अर्थ होता है, चेय शब्द का दूसरा अर्थ केवली भी होता है। आपको ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं चैत्य शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द हैं, वो भी पूछ सकते हैं। और भगवान महावीर कौन से चैत्य में विराजे थे, उनका नाम क्या था, तो गुणशिलक नाम का वो चैत्य था। और श्रीमद जयाचार्य के अनुसार चैत्य शब्द के कितने मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, पहला ज्ञान, दूसरा केवली। भगवती के वृत्तिकार के अनुसार चैत्य शब्द का यह व्यंतर आयतन के अर्थ में प्रयुक्त है। भगवती के जो वृत्तिकार है उनके अनुसार चैत्य शब्द का यह मीनिंग क्या है, व्यंतर का आयतन, यानी व्यंतर का रहने का स्थान। ये भगवती के वृत्तिकार के अनुसार है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं, आप इसको भी याद कर लेंगे। सेणीय राया चिल्लना देवी, वहां पे राजगृह नगरी में कौन रहता था, श्रेणिक राजा, उनकी पटरानी का नाम क्या था, चिल्लना। ये चिल्लना दिया, इसे चेलना भी होता है ना। तेणम कालीणम तेणम समयणम भगवम महावीरे ऐगरे तिथगरे सह समुद्रे पुरिसुत्तमे पुरिस सिंहे पुरीश्वर पौंडरिये पुरीश्वर गंधहत्की लोकोत्तमे लोक नाहे लोक पदीवे लोक पज्वे गरे अभय अदये चक्षुदय मग्गदय शरणदय धम्म देशे धम्म सारी धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टी अपड़ी हैवर नान धरे मेट छौमी झिणे जाणे बुद्धि मोहे मुत्ते मोये सब्बन्नु सब्बदरिषि शिव मैल मरुव मणंत मक्खे मब्बा बाहम सिद्धि गति नाम ध्यम ठाणम संपाव्यु कामे जाव पुब्बाणु पुब्बिम चरमाणे गामाणु गामम विविज्जमाणे मुह मुहेणम विहिरमाणे। तो इसमें ये पूरा नमोत्थरण का पाठ आ गया है। तो ये मागधी भाषा में अर्ध मागधी में होने से इसमें थोड़ा अंतर आया है, और अपन जो बोलते हैं इसमें अंतर है, और ऐसे सेम है पाठ, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो उसमें मीनिंग सबके एक जैसे है। उस काल और उस समय में प्रवचन के आदिकर्ता, आदिकर्ता यानी जो तीर्थंकर होते हैं वो आदिकर्ता ही होते हैं। तीर्थंकर कभी ये नहीं कहते हैं कि अमुक ने ऐसा कहा, वो कहेंगे मैं ऐसा कहता हूँ। इसलिए प्रत्येक तीर्थंकर अपने अपने धर्म के आदिकर्ता होते हैं। आदिकर्ता का मतलब है यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी से ही स्वयं संबुद्ध, वो कैसे थे, स्वयं संबुद्ध थे, पुरुषों में उत्तम थे, ये सारे नमोत्थण के मीनिंग है। पुरुष सिंह है, पुरुषों में प्रवर यानी श्रेष्ठ थे। और पुंडरिक यानी कमल, जैसे कमल होता है श्वेत कमल, सभी कमलों में वो श्रेष्ठ होता है, वैसे ही तीर्थंकर होते हैं, सभी पुरुषों में वो श्रेष्ठ होते हैं। और पुरुषों में वो प्रवर गंध हस्ती के जैसे थे, लोक में उत्तम, लोक के नाथ, लोक में प्रदीप, यानी लोक में प्रदीप यानी प्रकाश करने वाले, लोक में उद्योत करने वाले, अभय दाता हमने अभय देने वाले, चक्षु देने वाले, मार्ग देने वाले, शरण देने वाले, धर्म का उपदेश करने वाले, धर्म के सारथी, धर्म के प्रवर यानी श्रेष्ठ, चतुर, दिग्विजयी चक्रवर्ती। जो चक्रवर्ती होते हैं वो क्या करता है, विजय को प्राप्त करता है।
ये चतुरन ने चारों दिशाओं में वो क्या करता है, विजय प्राप्त करके फिर वो चक्रवर्ती बनता है। तो तीर्थंकर भी क्या करते हैं, अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करके वो तीर्थंकर बनते हैं, यानी घाती कर्म का क्षय करके वो अरिहंत पद को प्राप्त होते हैं। अप्रतिहत, उनके पास जो ज्ञान होता है ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान होता है। अप्रतिहत का मतलब है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। ज्ञान दर्शन के धारण करने वाले होते हैं। निरावरण, यानी उनके किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। बुद्ध बोध देने वाले, मुक्त मुक्त करने वाले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं। तीर्थंकर होते हैं वो। शिव यानी कल्याणकारी होते हैं। अचल का मतलब है वो कभी मतलब विचलित नहीं होती, मेरु के समान अचल होते हैं। अरुज यानी तीर्थंकर के कभी रोग नहीं होता है। अनंत होते हैं, यानी उनका जो ज्ञान होता है वो अनंत होता है। अक्षय होता है, क्षय नहीं होने वाला होता है। अव्याबाद, यानी इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बाधाएं, रोग नहीं आते हैं। सिद्धि गति नामक स्थान की संप्राप्ति के इच्छुक, यानी मोक्ष गति को प्राप्त करने के वो इच्छुक होते हैं। ऐसे श्रमण भगवान महावीर क्रमश क्रमश ग्रामानुग्राह विहार करते हुए सुखपूर्वक राजगृह नगर और गुणशीलक चैत्य हैं वहां आते हैं। वहां आकर वे क्या करते हैं, वे प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेते हैं। अनुमति लेकर संयम और तपस्या आत्मा को भावित करते हुए रहते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी कहाँ पधारते, राजगृह नगरी में गुणशीलक नाम जो चैत्य था वहां पधारते हैं। अब इसमें कुछ शब्द हैं उसको भी हमें ध्यान देना है। तो ज्ञाता यानी ज्ञान देने वाले, ज्ञाता का मतलब होता है ज्ञान देने वाले। राग देश को जीतने वाला जिन होता है तथा मति श्रुत अवधि मनोपर्य, इस ज्ञान चतुष्टय के द्वारा जो जानता है वह ज्ञायक है। किसके द्वारा जानता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान। इन चार ज्ञानों के द्वारा जो जानता है वो ज्ञायक है। राग देश को जीतने वाला होता है वो जिन होता है। और यहाँ जिन शब्द विमर्शनीय है। जिन शब्द है वो कैसे बना है, ये प्राकृत भाषा में ऐसे बता रहे हैं। यहाँ पे हम जो यहाँ पे कुछ शब्द है उसको हम देखेंगे। अभयदेव सूर्य ने इसका संस्कृत रूप विजय किया है। अणुओगदारायम में अधित ग्रंथ के विषय में सिकितम, ठितम, जीतम, मितम, परिजीतम शब्द प्रयुक्त हुए। इनमें चित्त और परिचित का प्राकृत रूप जित और परिजित है। शिक्षित के बाद वह विषय स्थित और अर्थात अविस्मृत होता है। चित्त का अर्थ है तत्काल स्मृति में आने योग्य हो जाना। तो हरिभद्री जो सूरी हैं उन्होंने 10वीं कालिक जो वृत्ति लिखी है उसमें जित शब्द का अर्थ परिचित किया है। और अन्य स्थानों पर चकार के स्थान पर जकार हो जाता है। प्राकृत में च होता है उसके स्थान पर ज हो जाता है। ये जो जिन शब्द है मूल तो क्षीण धातु है उसमें, लेकिन ये जिन शब्द कैसे बना है कि जिन शब्द का पारंपरिक अर्थ राग में इसको जीतने वाला। कोई आपको पूछे कि जिन शब्द का मतलब क्या है, यानी हम परंपरा से यही बोलते हैं कि राग द्वेष को जीतने वाले। क्योंकि जब जिन कब बनते हैं, जब राग द्वेष को जीतते हैं तब जिन बनते हैं। तो जिस धातु से घटित होता है, ये चीण शब्द से तो ये घटित नहीं होता, लेकिन जिम जय धातु से यह शब्द घटित होता है कि राग द्वेष को जो जीतता है वो जीर्ण होता है। जिन भी होता है और जीर्ण, न को न हो जाता है तब जीर्ण शब्द बन जाता है, जब नहीं होता है तब जिन रह जाता है। ये शब्द, ये संस्कृत रूप चीण करने पर उसका संबंध ची धातु से हो जाता है। इस आधार पर इसका अर्थ केवली या प्रत्यक्ष ज्ञानी होता है। जिन शब्द का अर्थ तो है राग देश को जीतने वाला। जब हम चिण इसका अर्थ करेंगे, चिण धातु करेंगे, तो चिण धातु से इसका अर्थ हो जाएगा केवली या प्रत्यक्ष ज्ञानी। तो ठाणम में 3 प्रकार के जिन बतलाए गए हैं। तो जीणा पन्नत्ता दंझा, ओहिणान झीणे, मण पज्जमणान झीणे, केवल नान झीणे। 3 प्रकार के जिन बताए कि इसमें ठाणंग सूत्र में। कौन कौन से, ओहिनान, ओहिनानी का मतलब अवधि ज्ञानी, और मन पज्जु नान, नान झीणे यानी मन परिज्ञानी, और केवल नान झीणे केवल ज्ञानी। ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञानी है। अवधि ज्ञानी भी
प्रत्यक्ष से जानते हैं, यानी प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से जानते हैं, उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। जैसे मति ज्ञान में तो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जाना जाता है, लेकिन अवधि ज्ञानी भी आत्मा के माध्यम से वो रूपी पदार्थ को जान सकता है, अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकता है। मन पर ज्ञानी भी आत्मा के माध्यम से, यानी आपके मन में, हमारे मन में क्या क्या विचार चल रहे, क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो क्या करता है, मन परिज्ञानी जान सकता है। माइंड रीडिंग का काम वो कौन करता है, मन परिज्ञानी। और केवल ज्ञानी होता है वो समस्त द्रव्य पर्याय को प्रत्यक्ष, जैसे हम हाँ हथेली की रेखा को कैसे जान सकते हैं, वैसे वो प्रत्यक्ष सबको जान सकते हैं। इसीलिए ये तीनों तीन क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञानी है। व्याख्याकारों ने जिन शब्द की व्युत्पत्ति राग द्वेष विजेता की है, किंतु इसका अर्थ सर्वज्ञ किया है। जो व्याख्याकार है, जिन शब्द की व्युत्पत्ति, यानी उसका जो व्युत्पत्ति का मतलब इसकी व्याख्या है राग द्वेष विजेता, यानी राग द्वेष को जीतने वाला, ऐसा किया है। किंतु इसका अर्थ सर्वज्ञ किया है, तो राग द्वेष को जीतेगा वही सर्वज्ञ हो सकता है। स्थानंक के वृत्तिकार यदि जिन शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानी करते, उन्हें अवधि ज्ञानी और मन परिज्ञानी को उपचरित जिन और केवल ज्ञानी को निरुपचरित जिन मानना आवश्यक नहीं होता, जैसा कि उन्होंने माना है। इन स्थानंक के जो वृत्तिकार हैं, यदि जिन शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानी करते हैं, तो उन्हें अवधि ज्ञानी और मन परिज्ञानी को उपचरित और केवल ज्ञानी को निरुपचरित, यानी ये जो मन परिज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, उपचरित यानी रियल में वो अभी वो केवल ज्ञान, क्योंकि इनके पास तो केवल ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो रियल में जिन नहीं है। जिन तो केवल ज्ञानी, निरुपचरित, निरुपचरित का मतलब है इनके किसी भी प्रकार की उपाधि बाकी नहीं है, तो केवल ज्ञानी हो गए, यानी घाती कर्म का उन्होंने क्षय कर दिया है। अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी के तो अभी तक तो घाती कर्म शेष है, इसीलिए उनको उपचार से, व्यवहार से उनको हम प्रत्यक्ष ज्ञानी कहते हैं। केवल ज्ञानी को निरुपचरित जिन मानना आवश्यक नहीं होता, जैसा कि उन्होंने माना है। चतुर्दश पूर्वी मुनि जिन न होते भी जिन सदृश होते हैं, जिनकी भांति ही अपना व्याकरण करते हैं। जो 14 पूर्व धर्मुनि होते हैं, जिन नहीं होते, तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन उनका ज्ञान भी तीर्थंकर के जैसा ही होता है। वृत्तिकार ने लिखा है कि वे सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए जिन नहीं, किंतु सकल संशयों का उच्छेद करने में वे जिन के समान होते हैं। जो 14 पूर्वधारी है वो सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए वो जिन नहीं है, लेकिन उनके पास भी इतना नॉलेज होता है कि वो भी संपूर्ण जितने भी हमारे डाउट हैं उनको वो क्लियर कर सकते हैं, उनके पास इतना ज्ञान होता है। तो उक्त विवेचन से यह फलित होता है कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानी अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानी है। जिन, जिनका मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानी अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानी। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ सकते कि 14 पूर्व पूर्व जो है, चतुर्दश पूर्वी है मुनि, उनके ज्ञान में और केवली के ज्ञान में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं कि चतुर्दश पूर्वी होते हैं, वो जिन नहीं होते भी उनका ज्ञान जिन के जैसा होता है, और वो जिन के भांति यानी तीर्थंकर की भांति वो अपना व्याकरण करते हैं, नहीं व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो वृत्तिकार ने कहा है कि वे सर्वज्ञ नहीं है, इसीलिए वो जिन नहीं है, किंतु उनका ज्ञान भी इतना है कि सकल यानी संपूर्ण जितने भी संशय हैं उन सबको वो उच्छेद करने में, यानी समाप्त करने में, सॉल्यूशन करने में वो भी समर्थ होते हैं। परिसा निक गया धम्मो कहियो पड़ी गया परिसा। तो परिषद यानी नगर से, क्या परिषद ने नगर से निर्गमन किया, यानी वो चली गई। भगवान ने धर्म कहा, परिषद वापस चली गई। तेणम कालेणम तेणम समयणम समणस्य भगवो महावीरस्य जेठ अंत्यवासी इंद्रभूति नाम अणगारे गोयमस गोत्तीर्णम सत्तुस्सेहे समचौरंस संठान संठिये वज्र ऋषभ नाराय संघयणे कणग पुलग निघस ब्रह्म गोरे उग्ग तवे दित्त तवे तत्त तवे महातवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तपस्वी घोर बम्ब चेरवासी उच्छुड शरीरे संकित व्यूल
तेले से 14 पुब्बी 94 वगए सब सबख संनिवाति समणस्य भगवो महावीरस्य अदूर सामंते उड्डू जाणो अहो सिरे जान कोठो वगए। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंत्यवासी गौतमस गोत्र 7 हाथ की ऊंचाई वाले समचतुरस्र संस्थान से संस्थित वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण युक्त कसौटी पर खचित स्वर्ण रेखा तथा पद्म केसर की भांति पीताभ और गौर वर्ण वाले। यहाँ पे गौतम स्वामी की सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं। गौतम स्वामी कैसे थे? तो सबसे पहली बात बताई कि वो अंतेवासी थे। किसके? भगवान महावीर के। अंतेवासी का मतलब क्या होता है? निकट में रहने वाला। अंतेवासी का मीनिंग है निकट में रहने वाला। तो जो गौतम स्वामी है भगवान के निकट रहते थे, यानी भगवान के पास में रहते थे, इसीलिए उनको अंतेवासी कहा गया। फिर बाद में बताया गया कि उनकी जो लंबाई थी, हाइट थी, उनकी 7 हाथ की हाइट थी। आज तो हम बोलते कि आपकी हाइट कितने फुट की है, लेकिन उस समय हाइट का माप वो हाथ से किया जाता था। तो 7 हाथ की लंबाई थी उनकी, यानी हाथ किसे कहते कि 24 अंगुल का एक हाथ होता है। 24 अंगुल जैसे होते हैं, 1 अंगुल 2 अंगुल ऐसे करते करते 24 अंगुल जितना एक हाथ होता है। तो ऐसे 7 हाथ की भगवान क्या गौतम स्वामी की क्या थी? लंबाई थी। भगवान माहिर स्वामी की भी 7 हाथ की लंबाई थी, हाइट थी। वैसे गौतम स्वामी की भी हाइट 7 हाथ की थी। और उनका संग्रहण कैसा था? संस्थान कौन सा था? स्ट्रक्चर बॉडी का कैसा था? समचतुरस्र। समचतुरस्र का मतलब होता है सम यानी समान, रस्र यानी कोण। ये चारों कोण बॉडी के इधर से देखो चाहे इधर से देखो, जैसे सुखासन में वो बैठ जाता है व्यक्ति, उसके बाद शरीर के चारों कोण एक जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान। और उनका संगठन कैसा था? वज्र ऋषभ नाराज संगठन था। ये सारी इनके बता रहे। और इसके साथ साथ वो कैसे थे? उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी थे, महातपस्वी थे। गौतम स्वामी थे वो बेले बेले पारने करते थे, छठ के पारने, छठ बेले बेले पारने करते थे। इसलिए उनके पास बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, लेकिन वो कभी भी अपनी रिद्धि सिद्धि का लेश उपयोग नहीं करते थे। उनके पास भी तेजो लब्धि थी, तेजो लेस्या थी, लेकिन वो कभी भी उनका उपयोग नहीं करते थे। और चतुर्दश पूर्वी 4 ज्ञान से समन्वित, यानी भगवान गौतम के पास कितने ज्ञान थे? 4 ज्ञान थे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान। इसलिए उनको चतुर्दश पूरी, उन्हें 14 पूर्व के वो ज्ञाता भी थे, साथ साथ में उनके 4 ज्ञान भी थे। और उनके पास एक लब्धि थी, सर्वाक्षर सन्निपाती लब्धि भी थी उनके पास। और अक्षीण लब्धि भी उनके पास थी। अक्षीण लब्धि का मतलब होता है कि एक ऐसी लब्धि, अगर किसी को खिलाना है, एक जैसे मान लो कटोरा है, उसमें वो अंगूठा डाल देते हैं, वो कितने लोगों को वो खाना खिला सकते हैं? अगर वो पहले खा लेते तो नहीं खिला सकते, वो सबको खिलाने के बाद खाते हैं, तो वो अक्षय कूट। इसलिए हम बोलते हैं गौतम जब से मिटते रोग, टलते भूत प्रेत के योग, थी अक्षीण लब्धि विख्यात गौतम के कर में साक्षात। गौतम के हाथ में अक्षीण लब्धि थी। इसलिए एक बार का प्रसंग आता है कि उनके पास 500 तापस आते हैं, 500 तापस को खाना खिलाना है, लेकिन उनके पास मात्र एक कटोरे में खीर थी। कैसे खिलाएंगे? तो गौतम स्वामी ने क्या किया, उस कटोरे की जो कटोरा था खीर वाला, उसमें अंगूठा डाल दिया और उसके बाद सबको परोसते गए। ऐसे करके 500 तापस खाना खा लेते हैं, यानी खीर खा लेते हैं, फिर भी बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। उतनी की उतनी वो भरी की भरी रहती है, यानी जो कटोरा था भरा का भरा रहता है, बिल्कुल भी कम नहीं होता है। इसलिए प्रातः काल जो गौतम स्वामी को जपता है, इसीलिए कहा जाता है जो जपता गौतम को प्रात नहीं खूटते घृत मधुपान, उसके घर में घी दूध भरे रहते, कभी भी उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है।
इसी में अपन जो मीनिंग की अंत्यवासी का आप समझ गए, 7 हाथ वाला भी आपको बता दिया मैंने। उसके साथ साथ इसमें कुछ ये बातें भी नहीं आई है कि वो जो अंत्यवासी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ठाणम सूत्र के अनुसार। तो ठाणम सूत्र में अंत्यवासी के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। तो प्रवाजना अंत्यवासी होते हैं, कुछ कुछ उपस्थापना अंत्यवासी होते हैं। प्रवाजना का मतलब होता है जो केवल प्रवच यानी दीक्षा ग्रहण करते हैं, तब तक ही वो गुरु के पास रहते हैं, उसके बाद वो अलग विहार करते हैं। उपस्थापना अंत्यवासी का मतलब होता है जो केवल उपस्थापना यानी महाव्रत, जो बड़ी दीक्षा जिसको हम बोलते हैं 7 दिन के बाद होती है, उस समय इनको छेदोपस्थापनीय चारित्र बचकाया जाता है। वो तब तक आचार्य के पास रहते हैं, जैसे ही बड़ी दीक्षा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी वो अलग विहार कर देते हैं। धर्मांतेवासी जो केवल धर्म श्रवण के लिए आचार्य के पास रहते हैं, ऐसे वो नहीं रहते हैं, लेकिन धर्म श्रवण के लिए ही आचार्य के पास रहते हैं, वो धर्मांतेवासी हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रकार का अंतेवासी भिन्न भिन्न आचार्य के पास रहे, एक ही व्यक्ति हो सकता है वो धर्म सुनने के लिए भी रहे और दीक्षा ग्रहण की, तब वो तब तक भी आचार्य के पास रहे, और अंतेवासी का मतलब है उनके निकट भी रहे। उपस्थापना अंतेवासी हो सकता है, एक ही व्यक्ति धर्मांतेवासी भी हो सकता है, प्रवास अंतेवासी और उपस्थापना अंतेवासी भी हो सकता है, और ना भी हो सके, दोनों ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी प्रकार उद्देश्य न अंत्यवासी, वाचना अंत्यवासी और धर्मांत्यवासी के विकल्प भी ज्ञातव्य हैं। इसके अतिरिक्त ये विकल्प भी बताए हैं कि ये भी विकल्प हो सकते हैं, उद्देश्य अंत्यवासी, वाचनांत्यवासी, वाचना देने वाला, धर्मांत्य से धर्म को सुनने वाला, ये भी इसके विकल्प हो सकते हैं। और 7 हाथ की लंबाई आपको बता दी कि इनकी हाइट 7 हाथ की थी। तो हाथ किसे कहते हैं बताया था मैंने, 24 अंगुल का एक हाथ होता है। ऐसे 7 हाथ के गौतम स्वामी की हाइट थी 7 हाथ की, और उनका संस्थान कैसा था वो बता दिया, समचतुरस्र था। इनका अब संघनन कैसे था, तो संघनन वज्र ऋषभ नाराज संघनन था। संघनन का अर्थ होता है अस्थि संचय, यानी हमारी जो बॉडी में जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनकी हड्डियां कितनी, बोन्स जो होती है वो कितनी स्ट्रोंग होती है, ये बता रहे हैं कि जो वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है उनकी जो बोन्स होती कितनी स्ट्रोंग होती है। अस्थि किल के लिए वज्र, ये जो वज्र है वो किसके लिए शब्द आया है, अस्थि किल। अस्थि यानी हड्डी, हड्डी में एक मतलब ऐसे किल डाल देते हैं, अस्थि किल के लिए वज्र। परिवेष्टन अस्थि के लिए ऋषभ और परस्पर गूंथी हुई आकृति के लिए नाराज शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस शरीर में परस्पर गूंथी हुई अस्थियों और परिवेष्टित ग्रंथियों को अस्थिकील द्वारा आर पार कसा हुआ हो, उसको वज्र ऋषभ नाराज संघनन कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 2 हड्डियां मिली हुई हैं, उसके ऊपर एक हड्डी और डाल दी है, फिर उसमें उसके अंदर हम किल डाल दिए, एकदम पक्का हो गया। जिस शरीर परस्पर गूंथी हुई, ये परस्पर में गूंथी हुई हड्डियां और परिवेष्टित है, एक दूसरे को लपेटी हुई है, जो उन ग्रंथियों को क्या अस्थि कील द्वारा, ये अस्थि कील है बीच में है वो, उसके आर पार कस दिया, उसको वज्र ऋषभ नाराज संघनन कहते हैं। तो वज्र ऋषभ नाराज संघनन सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, और इस संघनन वाला जीव ही तीर्थंकर बन सकता है, केवली बन सकता है। इन्हें केवल ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए संघनन कौन सा चाहिए, वज्र ऋषभ नाराज संघनन। जिसके पास वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है उस व्यक्ति को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी वह व्यक्ति केवल ज्ञान को झेल सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान का इतना प्रकाश होता है, हर कोई संघनन उसको झेल नहीं सकता है। तो वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला मोक्ष जा सकता है, तो वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही 7वीं नरक में जा सकता है। तो 7वीं नरक में जाने वाला क्या है, हाईएस्ट लेवल का वो पाप करता है, जिसके कारण वो 7वीं नरक में जा सकता है। वज्र ऋषभ नाराज वाला संघनन जिसके होता है वो इतनी उत्कृष्ट कोटि की तपस्या कर सकता है, उत्कृष्ट कोटि की साधना कर सकता है, इसलिए वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला मोक्ष भी जा सकता है, और यदि वो पाप करता है तो वो नरक में भी जा सकता है। कसौटी पर खचित स्वर्ण रेखा तथा पद्म केसर की भांति पीताभ गौर वर्ण वाले थे।
यानी गौतम स्वामी का जो वर्ण था, कलर था, वो कैसा कलर था? वर्ण के आधार पर गणधर गौतम की व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। इससे एक बात और ध्वनित होती है कि अच्छे व्यक्तित्व के लिए मात्र गोर वर्ण ही पर्याप्त नहीं है और दीप्तिमान भी होना चाहिए। कई लोग होते गोरे बहुत होते हैं, लेकिन उनमें उनका ओरा अच्छा नहीं होता, इसलिए चमक नहीं होती है। तो महत्व मात्र रंग का नहीं, आभा का भी होता है। तो आर्य गौतम का देह यानी शरीर स्वर्णाभ था, यानी स्वर्ण यानी गोल्ड का जैसे कलर होता है वैसा कलर था बॉडी का। मृत्तिका ने इसका अर्थ कसौटी पर खींची हुई स्वर्ण रेखा तथा पद्म के पक्ष की भांति गौर किया है। यहाँ पक्ष्म को रेखा से पृथक कर दो अर्थ किए गए हैं, यह संगत नहीं है। मृत्तिका द्वारा उद्धृत वृद्ध व्याख्या का अर्थ संगत है। वृद्ध व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है स्वर्ण रेखा के पक्ष की भांति गोर। और पम्म शब्द का संस्कृत रूप पद्म नहीं बनता किंतु पक्ष्म बनता है, उसका अर्थ है पद्म केशर। इसमें मतलब इतना सा बताया कि भगवान जो गौतम थे उनका वर्ण कौन सा था, तो वो गोल्ड कलर, और उसके साथ साथ उनकी वो दीप्तमान थे क्योंकि उनका कलर गोल्ड जैसा था, गोल्ड जैसे चमकता रहता है वैसे ही गोर वर्ण के साथ साथ वो गोल्ड कलर भी उनका बॉडी का था। यानी उनका आभा, यानी उनका जो आभा मंडल था बड़ा पवित्र था, इसलिए तेज उनका निकलता रहता था। उसके साथ साथ वो कैसे थे? उग्र तपस्वी थे। तो भगवान गौतम के, गौतम स्वामी के आप विशेषण क्या क्या थे वो आपको पूछ सकते हैं। वो कैसे थे? उग्र तपस्वी थे और घोर ब्रह्मचर्यवासी थे, यानी ब्रह्मचर्य का भी बहुत ही अच्छी तरह से वो पालन करते थे। तो उग्र तपस्वी का मतलब है असाधारण तप करने वाला, यानी सामान्य व्यक्ति से हट करके वो विशेष तप की साधना करते थे। दीप्त तपस्वी थे, प्रज्वलित धर्म ध्यान रूप तप करने वाला, मतलब धर्म ध्यान रूप तप करने वाला, यानी वो तप भी करते थे, साथ साथ वो धर्म ध्यान में रहते थे। तप्त तपस्वी, जिसका तप मूर्ति मान बन जाए, मतलब ऐसा तपस्वी तो बिना कहीं पता चल जाता है ये तपस्वी है। मूर्ति माने नहीं, अपने आप ही हम जान सकते हैं व्यक्ति को देख करके ये तपस्वी है। महातपस्वी, आशंसा से मुक्त तप करने वाला। आशंसा यानी इच्छा, जिनके भीतर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, बिना इच्छा से तप करने वाला, यानी भौतिक सुखों की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, मात्र क्या इच्छा? मोक्ष सुख की प्राप्त करने की इच्छा। आशंसा से मुक्त तप करने वाले, भौतिक सुखों से मुक्त तप करने वाले, यानी भौतिक सुखों की इच्छा रहित तप करने वाले, इसीलिए उनका नाम हो गया महातपस्वी। उद्देश्य एक ही था, निर्जरा, कर्मों की निर्जरा करना, आत्मा को शुद्ध करना, उसके लिए वो तपस्या करते थे। ओराल का मतलब अल्प सत्व के लिए भयंकर अथवा प्रधान तप करने वाला। ओराल का मतलब है प्रधान तप करने वाला। ओराल देसी शब्द है। वृत्तिका ने इसका अर्थ भीम किया है, किंतु अन्य आचार्यों का मत उद्धृत करते हुए उन्होंने इसका अर्थ उदार प्रधान किया है। ओराल का मतलब होता है उदार भी होता है, प्रधान भी होता है। किसी किसी ने इसका अर्थ भीम भी किया है। भीम यानी भयंकर भी होता है और अथवा प्राप्त प्रधान तप करने वाला। ओराल का मतलब प्रधान तप करने वाला होता है। घोर, घोर गुण, घोर तपस्वी अलग अलग चीज है। घोर का मतलब परिसर चाहिए, यानी परिसर जो 22 प्रकार के परिसर हैं उनको वो जीतने वाले थे। और इंद्रिय जय थे, नहीं जो 5 इंद्रिय हैं और मन है उनको भी वो जीतने वाले थे, और क्योंकि वो तप करने वाले थे। घोर गुण यानी असाधारण गुण, मौलिक गुणों का विकास करने वाले, यानी उनमें विशेष गुण थे। घोर तपस्वी थे, घोर तप करने वाले थे। और अल्प सत्व मनुष्य के द्वारा दुरनुचर ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले थे। घोर ब्रह्मचर्यवासी का मतलब है मतलब हर कोई व्यक्ति उनको विचलित नहीं कर सकते, ऐसा वो दृढ़ थे ब्रह्मचर्य की आराधना करने में। इनके बहुत सारी विशेषण है, उग्र तपस्वी, घोर तपस्वी, महातपस्वी। इसमें इस सब की डेफिनेशन भी दे रखी है। उग्र तपस्वी कौन होते हैं? तप्त तपस्वी, महातपस्वी। महातपस्वी के लिए सिंह निष्क्रीडित आदि महान उपवास का अनुष्ठान करने वाला महातपस्वी कहलाता है। घोर तपस्वी वात पित्त कफ सन्निपात से होने वाले
नाना प्रकार के रोगों से आक्रांत होने पर भी जो अनशन एवं कायक्लेश आदि के तप से परांगमुख नहीं होता। यानी इतना शरीर में वात पित्त का कोई भी रोग बढ़ जाता है, सन्निपात का रोग भी बढ़ जाता है, फिर भी वो विचलित नहीं होते, वो अपनी तपस्या वो चालू रखते हैं, इसलिए वो घोर तपस्वी कहलाते हैं। घोर ब्रह्मचर्यवासी यानी जिसका ब्रह्मचर्यवास अस्खलित होता है, चारित्रमों के प्रकृष्ट विलय से जिसके स्वप्न भी नष्ट हो जाते, स्वप्न में भी वो किसी भी प्रकार का वो मन विचलित नहीं होता है, इसलिए वह होते हैं घोर ब्रह्मचर्यवासी। लब्धि लघिमा रिद्धि संपन्न, तो लघिमा रिद्धि संपन्न नहीं, ऐसी वो साधना करते थे जिसके कारण इतनी रिद्धियां प्राप्त हो गई थी, तो इसीलिए लघिमा से इनका शरीर एकदम हल्का हो गया था। शरीर के हल्का होने से ऊपर उठने वाला जो लघिमा रिद्धि संपन्न होते वे अपने शरीर को वायु से भी हल्का कर सकते हैं। इसमें इनके पास रिद्धियां भी थी, विक्रिया रिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि रिद्धियों का समावेश होता है। तो इनकी जो विक्रिया रिद्धि थी ना उसके अंतर्गत इनका समावेश हो जाता है। किसका समावेश होता है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि जो रिद्धियां थी उनका भी समावेश हो जाता है। इंद्रभूति गौतम प्रसिद्ध रूप से महान रिद्धिधर माने जाते हैं, यानी उनके पास बहुत सारी रिद्धियां थी, इसलिए वो रिद्धिधर यानी वो रिद्धि संपन्न माने जाते हैं। महापुराण के अनुसार जब भगवान महावीर के पास 500 शिष्यों के साथ दीक्षित हुए तब उन्हें सातों रिद्धियां प्राप्त प्राप्त हो गई थी। महापुराण ऐसा मानती है कि भगवान महावीर के पास 500 शिष्यों के साथ दीक्षित हुए थे, उस समय भी उनको 7 प्रकार की विद्या प्राप्त हो गई थी। बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र, ये 7 रिद्धियां हैं। ये 7 रिद्धि हैं, उनको प्राप्त हो गई थी दीक्षा लेते ही। लघिमा रिद्धि इसी विक्रिया रिद्धि के अंतर्गत समाविष्ट हो जाती है। जो लघिमा रिद्धि है, ये जो विक्रिया, ये 7 प्रकार ये ऊपर बताया ना विक्रिया रिद्धि, उसके अंतर्गत ही इसका समावेश हो जाता है। शरीर निरपेक्ष का मतलब है जिसने शरीर के संस्कार का त्याग किया है, यानी शरीर के संस्कार का मतलब है शरीर को संवारना, सजाना, वो कुछ भी वो नहीं करते थे, बस जैसे थे वैसे वो रहते थे, क्योंकि वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए वो अपने आप को सजाते नहीं थे, संवारते नहीं थे। तो ये शरीर निरपेक्ष रहते थे, यानी शरीर का वो किसी भी प्रकार का वो ध्यान नहीं देते थे। और विपुल तेजोलेशा वाले, उनके पास तेजोलेशा भी विपुल थी लेकिन वो अंतर्लीन रखने वाले, यानी उनका वो उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि गौशाला ने जैसे तेजोलेशा का उपयोग किया जिसके कारण, क्योंकि तेजोलेशा में इतनी शक्ति होती है कि हजारों मीटर दूर तक व्यक्ति को भी भस्म कर सकता है और किसी गांव को भी वो भस्म कर सकता है, इतनी शक्ति होती है तेजोलेशा में। लेकिन गौतम स्वामी उनका उपयोग नहीं करते थे, इसीलिए वो संक्षिप्त थी उनकी तेजोलेशा, क्योंकि तेजोलेशा की भी 2 व्याख्या होती है, एक तो संक्षिप्त और एक विपुल होती है। विपुल का मतलब है वो हजारों योजन तक दूर व्यक्ति को भी जला सकता है और निग्रह भी कर सकता है, यानी उसको कंट्रोल में भी वो कर सकता है, दोनों होता है उनमें गुण। तो संक्षिप्त और विपुल, तो तेजोलेशा की भी 2 अवस्थाएं, संक्षिप्त और विपुल। इसके द्वारा हजारों किलोमीटर में अवस्थित वस्तु को भस्म किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत दूर तक अनुग्रह भी किया जा सकता है, अनुग्रह का मतलब उसको कंट्रोल में भी किया जा सकता है। इसके द्वारा अनुग्रह और निग्रह दोनों किए जा सकते हैं। साधारणतः अप्रयोग की स्थिति में वह संक्षिप्त अवस्था में रहती है, यानी जब तक इसका हम प्रयोग नहीं करते तब तक तो वो संक्षिप्त अवस्था में रहती है। इंद्रभूति जो गौतम थे वो अपनी जो रिद्धि थी उसका वो उपयोग नहीं करते थे, इसीलिए वो संक्षिप्त थी, किंतु वे उस विपुल तेजोलेशा को संक्षिप्त अवस्था में ही वो रखते थे। रिद्धि संपन्न होते हुए भी उस रिद्धि का वो प्रयोग नहीं करते थे। और उनके पास कितना ज्ञान था? 14 पूर्व का, 14 पूर्वी तो थे ही, उसके साथ साथ 4 ज्ञान भी थे, इसलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञानी थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान। इनमें प्रथम 2 परोक्ष या इंद्रिय संबद्ध और अंतिम 3 प्रत्यक्ष या अतीन्द्रिय ज्ञान है। 5 ज्ञान है, उनमें स्मृति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो परोक्ष है, यानी इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, इसीलिए परोक्ष ज्ञान है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। शेष 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसको अतीन्द्रिय ज्ञान भी कह सकते हैं।
तो इस प्रकार ये हमने संक्षेप में चर्चा की। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी